कैसे पता करें कि आपको शुगर होने वाली है या हो चुकी है या भविष्य में हो जाएगी। कोई भी बीमारी आने से पहले हमारे शरीर में उस बीमारी के बहुत से लक्षण यानी सिम्टम्स दिखाई देते हैं। इसी प्रकार जब किसी को डायबिटीज हो चुकी होती है या डायबिटीज यानी शुगर होने वाली होती है तो उस व्यक्ति के शरीर में बहुत से सिम्टम यानी लक्षण दिखाई देते हैं। इसलिए आज के वीडियो में हम ऐसे ही 6 से 7 लक्षण यानी सिम्टम्स के बारे में बात करेंगे जिनके आधार पर आप पता कर सकते हैं कि कहीं आपको डायबिटीज तो नहीं हो गई यानी कहीं आपको शुगर तो नहीं हो गई या भविष्य में कहीं आपको शुगर तो नहीं होने वाली, जिसकी सहायता से आप सतर्क हो जाएंगे और अपनी डायबिटीज को इजीली रिवर्स कर पाएंगे। मैं नेचुरोपैथिक डॉक्टर रंजीत सिंह, डायबिटीज स्पेशलिस्ट, हेल्थ कोच एंड न्यूट्रिशनिस्ट, आयुर्वेदिक रंजीत यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो सबसे पहला लक्षण है वो है कमजोरी और थकान। आप बिल्कुल स्ट्रेस में नहीं होंगे, बिल्कुल भी आपका जो लाइफस्टाइल है वो बेकार नहीं होगा यानी लाइफस्टाइल ठीक ठाक होगा और आप अपनी डाइट वगैरह भी ठीक ले रहे होंगे, लेकिन इन सब के बावजूद भी आपको पूरे दिन थकान सी महसूस होगी, कमजोरी महसूस होगी यानी टायर्डनेस और वीकनेस आपको पकड़ लेगी। तो आप थोड़े सतर्क हो जाएं क्योंकि ये डायबिटीज यानी शुगर का मेन लक्षण होता है। अब सेकंड जो सिम्टम है डायबिटीज का वो है बहुत ज़्यादा मूड का स्विंग होना, यानी कभी कभी आप बहुत अच्छा फील करेंगे यानी हैप्पी फील करेंगे और कभी कभी आप बहुत सैड फील करेंगे, आपको खुद पता नहीं चलेगा और चिड़चिड़ापन सा रहेगा यानी कोई अच्छी बात भी करेगा तो वो अच्छी नहीं लगेगी। ये इसका दूसरा सिम्टम है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं तीसरे सिम्टम की। तो डायबिटीज यानी शुगर हो जाने पर या शुगर होने वाली हो तब तीसरा जो सिम्टम है वो है घाव, किसी भी वुंड्स का ना भरना। अगर आपको कहीं पर भी चोट लग जाए तो जो घाव होगा वो जल्दी से नहीं भरेगा या उसमें लगातार खून बहता ही रहेगा। आप बहुत सारे ट्रीटमेंट ले रहे होंगे, इसके बावजूद भी घाव भरने का नाम नहीं लेता, तो ये भी शुगर का एक मेन लक्षण होता है। अब चौथा जो लक्षण होता है वो है भूख। आप दिन भर में बहुत ज़्यादा खाना शुरू कर देंगे यानी जैसे अभी आपने खाना खाया, इसके कुछ देर बाद फिर आपको भूख लग जाएगी, फिर आप खाना खाएंगे, मतलब दिन भर कुछ ना कुछ खाते पीते ही रहेंगे, लेकिन जो शरीर है वो पतला होता चला जाता है, दुबला होता चला जाता है, वेट लूज होता चला जाता है। तो डायबिटीज का जो लक्षण है वो भूख भी एक मेन लक्षण होता है यानी हंगरनेस। अब अगला जो लक्षण है वो है प्यास यानी थर्स्टीनेस। आपको बहुत ज्यादा प्यास लगेगी। डायबिटीज में जो गला है वो बार बार सूखता रहता है या जो मुंह है, जो जुबान है वो भी बार बार सूखती रहती है और डायबिटिक पेशेंट बार बार पानी पीने की चाहना रखता है। अगला और आखिरी जो सिम्टम है वो है बार बार लघु शंका होना यानी फ्रीक्वेंट यूरिनेशन इन डायबिटीज। आप जैसे ही पानी पिएंगे आपको बार बार पेशाब जाना पड़ेगा। एक नॉर्मल व्यक्ति अगर अभी पेशाब गया है तो इसके 2-3 घंटे बाद पेशाब जाएगा, लेकिन डायबिटिक पेशेंट हर आधे घंटे में या कभी कभी तो हर 15-15, 20-20 मिनट में पेशाब जाने लगता है। और ये पेशाब की प्रॉब्लम दिन में तो परेशान करती है, रात में भी ये लघु शंका यानी टॉयलेट की प्रॉब्लम और बढ़ती चली जाती है। माने डायबिटिक पेशेंट को रात में भी 3 से 4 बार या कभी कभी तो 5-5 बार पेशाब करने के लिए उठना पड़ता है। तो अगर आप रात में बार बार पेशाब करने के लिए उठ रहे हैं तो ये शुगर का लक्षण है, आप सतर्क हो जाएं। अब इसको रिकवर करने के लिए, डायबिटीज को रिवर्स करने के लिए, डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए, शुगर को मैनेज करने के लिए आप कुछ आयुर्वेदिक औषधियों का या ये कहें घर के मसालों का भी सेवन या यूज करना शुरू कर सकते हैं। उसमें है मेथी दाना, दालचीनी, आंवला, त्रिफला वगैरह वगैरह। तो कैसे कर सकते हैं, आप रोज रात को 5 ग्राम मेथी दाना भिगोकर रख दीजिए, फिर सुबह खाली पेट फ्रेश वगैरह होने के बाद उन्हें चबा चबा कर खाइए और मेथी का पानी पी जाइए। ऐसे ही दिन में आप कभी भी
5 से 7 ग्राम आंवले का पाउडर गुनगुने पानी से लेना शुरू कीजिए। और ऐसे ही आप दालचीनी का भी सेवन कर सकते हैं। सारी चीज़ों का सेवन एक साथ ना करें, किसी 2 चीज़ों का सेवन करें। जैसे रात की जो मेथी है वो सुबह आपने खाली पेट पानी वगैरह पी लिया, और फिर जो दोपहर में है वो आपने आंवला लेना शुरू कर दिया। या फिर आपको कब्ज वगैरह की समस्या है, यानी शुगर के साथ साथ कब्ज कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, तो त्रिफला आप जरूर लें। आप दिन में भी त्रिफला का सेवन कर सकते हैं। 5 ग्राम त्रिफला गुनगुने पानी से लेना शुरू करें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें और खुश रहें।